हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था डीडीए एल्गोरिथम, उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। सो इन दिस लेक्चर वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ डीडीए एल्गोरिथम। सो फर्स्ट हमें एग्जांपल गिवन है, दो पॉइंट्स हमें गिवन है P1 और P2। P1 पॉइंट है हमारे पास 2,3, P2 पॉइंट है हमारे पास 10,8। इसके बीच में हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो बेसिकली मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसको। इस तरीके से हमें मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करनी है पूरे साथ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 2,3। फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है 2,3 और लास्ट पॉइंट हमें गिवन है इस तरीके से 2,3 और 10,8 इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे m फाइंड आउट किया। m क्या होता है हमारे पास स्लोप डिवाइड बाय dx, और dy की वैल्यू क्या होती है y2 माइनस y1, और dx की वैल्यू क्या होती है x2 माइनस x1। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो हम सारी वैल्यूज को रखेंगे। हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू 0.625, ओके, विच इज लेस देन 1। तो हमारे पास अगर स्लोप लेस देन 1 है तो हम क्या करते हैं, हमेशा x कोऑर्डिनेट में 1 प्लस कर देते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट आ जाता है हमारे पास, हम यहाँ पे dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो क्या हम dy की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m इज इक्वल टू डिवाइड बाई dx। तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो डिवाइड में dx था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास जो dy की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.625। सॉरी, नेक्स्ट एक मेन कॉन्सेप्ट जो आता है हमें समझना है कि देखिए, सबसे पहले हमें पॉइंट्स गिवन थे, लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट। तो हमने m की वैल्यू जो फाइंड आउट की वो हमने कहाँ से फाइंड आउट की, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के अंदर। अब हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया, ओके। अब यहां से यहां तक हम ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, तो बेसिकली हमें इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। अब हमें बात करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, क्लियर। तो हम जो dy और dx निकालेंगे वो हम कहां से निकालेंगे, इस पॉइंट से निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो जो y1 x1 y1 होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस टेबल में अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था 2,3, सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसमें 1 इंक्रीमेंट कर दिया हमने, यहाँ पे 0.625 इंक्रीमेंट कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास आ गया 3,4। अब जो नेक्स्ट हम m की वैल्यू निकालेंगे, हर बार हम m की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, तो x और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास 3,4 है, तो हम क्या करेंगे, 3,4 से 10,8 तक की वैल्यू के लिए दोबारा m की वैल्यू निकालेंगे, और इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स निकालते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो पॉइंट निकलेगा 4,4, फिर हम उसको फर्स्ट पॉइंट रखेंगे। इसी तरीके से हम फर्स्ट पॉइंट की जो वैल्यू है वो चेंज करते रहेंगे जब तक हमें लास्ट पॉइंट नहीं मिल जाता। अब इसमें देखिए टेबल में जैसे ही हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, जो पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है 10,8। क्लियर? बेसिकली हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के बाद इंक्रीमेंट इन एक्स एक्सिस, एक्स के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि इंक्रीमेंट वाई में कितना होगा। जो इंक्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग न्यू पॉइंट हम निकाल लेंगे, और देन फिर हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो उस नए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस पॉइंट और न्यू पॉइंट के बीच में जो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है उसको हम उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। आई होप आप सभी को डीडी एल्गोरिथम समझ आया होगा। थैंक यू।